पहला राजा 1 उसकी 5 और 6 आयत को मैं पढ़ूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे उसे देखेंगे। तब हगीत का पुत्र ओदनिया कौन है? दाऊद का बेटा, सिर ऊंचा करके कहने लगा मैं राजा बनूंगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान यानी बहुत सुंदर था और अबशालोम के पीछे उसका जन्म हुआ था। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास नहीं किया था, तूने ऐसा क्यों किया। जब कोई बच्चा शरारत करता है, कोई ऐसा काम करता है जो वचन के खिलाफ है, जब हम ये वर्ष पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दाऊद बड़ा अच्छा आदमी था। लगता है कि नहीं? बहुत सॉफ्ट, अपने बेटे को कभी नहीं डांटा, प्यारा आदमी, कभी उदास नहीं किया। लगता है कि नहीं? हाँ, बचपन से लेके जवान तक कभी उदास नहीं किया अपने बेटे को। हमें पढ़ के ऐसा लगता है हमें भी ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है, आज हम वो पढ़ेंगे। नीति वचन 22 उसकी 6 आयत में लिखा हुआ, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। सब बोलो आमीन। यशाया 54 उसकी 13 आयत में लिखा, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा, अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। तो तू छड़ी से जब उसकी ताड़ना करेगा तो उसको मृत्यु से बचाएगा। पर दाऊद ने अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से नहीं की और उसने अपने लड़कों को कभी नहीं सुधारा और कभी भी बाइबल से उनको यह शिक्षा नहीं दी बचपन से लेके कि तुम्हें यहोवा के सामने कैसे चलना है। दाऊद अपनी जिंदगी के हर हिस्से में महाकामयाब व्यक्ति था, लेकिन अपने परिवार में वो एक फेल व्यक्ति था। वो दाऊद जिसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता था, वो दाऊद जो एक भी लड़ाई नहीं हारा, वो दाऊद जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम चाहे जितने मर्जी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, तुम्हें वचन के ऊपर चलना सीखना होगा। उसने अपने लड़के की ताड़ना कभी नहीं की, जबकि बाइबल कहती है अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। तो जब छड़ी से तू ताड़ना देगा अपने बेटे को तो उसको मौत से बचा लेगा। पर दाऊद ने कभी अपने बेटे को ताड़ना नहीं दी, उसको कभी उदास नहीं किया, उसको हमेशा शाबाशी देता रहा और बोलता रहा कोई बात नहीं, सियाना हो जाएगा, बैठ जाओ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और सिर्फ एक ही ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी चीज थी जिसमें दाऊद फेल था, वो था उसका परिवार। कारण यह था परमेश्वर के वचन को इग्नोर करना और दूसरा बैतशेबा के साथ व्यभिचार करना। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसके परिवार में छुटकारे की कमी इसलिए थी क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से फॉलो और अपनी बुलाहट को फॉलो नहीं कर पाया। आप अपने बच्चों को समझाना नहीं चाहते, आप बोलते हो नहीं नहीं ये तो अभी जवान है, जवानी में गलतियां करते हैं। अरे जवानी में गलतियां नहीं करते, क्या बुढ़ापे में क्या जवानी क्या बुढ़ापा, गलती गलती है। आप उसको समझाते नहीं, आप कभी छड़ी नहीं उठाते और आप अपने बच्चों को नरक के लिए तैयार कर देते हैं। और जब वो बड़ा हुआ कहता मैं राजा बनूंगा, अपने बाप से सलाह तक नहीं की, कहता मैं राजा बनूंगा। और बाइबल कहती सब लोगों को लेके गया प्रभु, एक बड़ा भोज दिया और अनाउंस कर दिया कि मैं इजराइल का राजा हूं। और बाइबल कहती जब सुलेमान राजा बनाया गया, ये ओदनिया मारा गया। काश इसका बाप इसे मारता छड़ी से तो ये मौत से ना मरता। हालेलुया।
और बहुत कम लोगों में ये फादर का हार्ट होता है जो लोगों को सही रीति के साथ सिखाना चाहते हैं, नहीं तो कोई ये सिरदर्दी लेना नहीं चाहता। हालेलुया। उसने कहा जो पहला काम तेरा है वो ये है कि अपने शरीरों को पवित्र मन भावता जीवित करके परमेश्वर को चढ़ाना, और तेरी बुद्धि नहीं होनी चाहिए जो बाइबल कहती है, तेरी बुद्धि उसके अनुसार होनी चाहिए, ना कि जिस हिसाब से तेरे परिवार, तेरे बूढ़े, तेरे दादा परदादा चलते आए, ना कि उस हिसाब से, बल्कि बाइबल के हिसाब से। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक ही जगह दाऊद ने फेलियर देखा, वो क्या था? उसका परिवार। एक ही जगह उसने फेलियर को महसूस किया अपनी लाइफ में, वो कहां पर? उसके परिवार के ऊपर। क्योंकि दाऊद ने हर एक वर्ड को फॉलो किया, बस ये वचन उसने फॉलो नहीं किया कि अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। अपने लड़के को तभी सिखा जब वो बच्चा है, जब वो बड़ा हो जाएगा वो हटेगा नहीं। आज आपके बच्चे अगर चर्च में नहीं है पढ़ाई के नाम पे कि उन्होंने पढ़ना है, ट्यूशन है, तो आप उनको तैयार कर रहे हो कि जब बड़े होकर वो रिबिलियस हो जाएंगे, खुदा के खिलाफ हो जाएंगे, परिवार के खिलाफ हो जाएंगे, आप उनकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे। आज अगर एक 10 साल का बच्चा पाप को समझता है, पहले 20 साल का बड़ा पाप को समझता था, टाइम जैसे जैसे दिन बुरे होते जा रहे हैं, अंधेरे होते जा रहे हैं, फिर 16 साल का 15 साल का बंदा पाप को समझने लगा। आज 8 साल का बच्चा भी पाप को समझता है। अगर वो पाप को समझता है तो चर्च क्यों नहीं लेके आए तुम लोग? अगर वो समझता है पाप क्या है तो ये भी समझेगा वचन क्या है। अगर वो पाप को समझता है तो परमेश्वर को भी समझेगा। तो वो घर पे क्या कर रहा है? वो आज बीमार है, वो बात समझ आती है कि थोड़ा ठीक नहीं है, घर पे है, लेकिन अच्छा भला घर पे ये बात समझ नहीं आती। हमें वो करना होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। हमें पहली बुलाहट को फॉलो करना होगा और उसके बाद दूसरी बुलाहट परमेश्वर हमें भली भावती और सिद्ध इच्छा हमें अनुभव से मालूम होगी कि कहां पे परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है। जब मैं इस जगह पे सेवा करता हूं, जब मैं ऐसे करता हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है। जब मैं ऐसे परमेश्वर के साथ चलता हूं तो मुझे फ्लो फील होता है। जब मैं इस तरह से परमेश्वर के साथ चलता हूं तो मुझे महसूस होता है कि हां मैं सही कर रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?